भावुक होते हुए उद्धव ठाकरे ने दिया इस्तीफा। भरे गले से बोले उद्धव, अपने ही लोगों ने दिया धोखा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र ने सभ्य मुख्यमंत्री खो दिया, जिन्होंने शालीनता से सीएम पद छोड़ दिया। महाराष्ट्र में जो हुआ वो तो होना ही था और इसी बात का अंदेशा भी लगाया जा रहा था। लेकिन हाँ, इस होने के पीछे एक बात तो जरूर स्पष्ट हो गई और वो ये कि राजनीति में होने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने समझौता नहीं किया। कुछ राजनीतिक बुद्धिजीवियों के मुताबिक उद्धव चाहते तो सीएम बने रह सकते थे, वो बीजेपी का सहारा भी ले सकते थे, लेकिन एक बार बीजेपी से हटने के बाद उन्होंने दोबारा बीजेपी के कंधे का सपोर्ट नहीं लिया। खैर, बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी संग नई सरकार पर एकनाथ शिंदे का बयान भी निकलकर सामने आ चुका है। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे बहुत भावुक हो चुके हैं और इसी भावुकता में उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देते हुए भरे गले और भारी मन से कहा कि अपनों ने ही धोखा दे दिया। अब इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने नम आंखों से कहा कि ये दिन भी जल्द ही बीत जाएंगे। बता दें, संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा सरकार के साथ रहे। उन्होंने कहा कि सत्ता आती जाती है और यहाँ कोई भी स्थायी रूप से सत्ता में रहने के लिए नहीं है। आगे ये भी कहा कि न्याय अवश्य होगा, ये अग्नि परीक्षा का समय है, ये दिन जल्द ही बीत जाएंगे। संजय राउत ने कहा कि ठाकरे जिम्मेदारी से भागने वाले नहीं हैं और वो अंत तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना फिर से उठेगी और एक शिवसैनिक फिर से मुख्यमंत्री बनेगा। साथ ही कहा कि उद्धव ठाकरे हमारे नेता हैं, वो अंत तक लड़ेंगे। संजय राउत ने भाजपा का नाम लिए बिना ये कहा कि जो सत्ता हथियाना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भविष्य शिवसेना का ही होगा। साथ ही वो बोले कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को वो जिंदा रखेंगे। ये शिवसेना की भारी जीत की शुरुआत है। हम डंडे का सामना करेंगे, जेल जाएंगे, लेकिन कुछ भी करके बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को जिंदा रखेंगे। इतना सब कुछ कहते हुए राउत ने कहा कि ठाकरे की टिप्पणियों से उनकी आंखों में आंसू आ गए। खैर, अब जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत नरम नहीं रहने वाली है, क्योंकि जितने भी विधायक नाराज या बागी रहे हैं पिछली सरकार में, अब वो बनने वाली नई सरकार से खुलकर डिमांड करेंगे। अब ऐसे में नई सरकार बनकर खेल बनता है या वही ढाक के तीन पात होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तो बस चुप बैठकर इंतजार कीजिए और मन में जो भी कौतूहल चल रहा है उसे कमेंट करके निकाल दीजिए और हर एक नई अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।